नमस्कार दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे रोमांचक वनडे मुकाबले के खत्म होते ही माहौल अचानक काफी तनावपूर्ण हो गया। मैच समाप्त होते ही टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बेहद अहम और हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। दोस्तों, दूसरे वनडे में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, अब उन पर सीधी कार्रवाई की गई है। हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने रुख से यह साफ कर दिया है कि टीम में अब न तो नाम चलेगा और न ही सीनियरिटी। सिर्फ और सिर्फ मैदान पर किया गया प्रदर्शन ही चयन का आधार होगा, चाहे खिलाड़ी कप्तान हो, अनुभवी हो या फिर युवा। जो बेहतर खेलेगा वही टीम में जगह बनाएगा। गंभीर का यह सख्त रवैया उन खिलाड़ियों की ओर इशारा करता है जिनका पिछला वनडे काफी निराशाजनक रहा। खास तौर पर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट में कुछ खिलाड़ियों ने उम्मीदों को तोड़ा, जिसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से दोस्तों, तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरे दो बड़े बदलाव किए गए हैं। अब टीम इंडिया आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करने के इरादे से एक बदली हुई और ज्यादा आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। इस नई टीम संयोजन में एक नया ओपनर, बदला हुआ मिडिल ऑर्डर और दो नए तेज गेंदबाज शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आखिर दूसरे वनडे के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे वनडे के लिए कौन से दो बड़े बदलाव किए हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। वही इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी भी दी जाएगी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला अंतिम वनडे मैच किस तारीख को, किस स्थान पर और कितने बजे शुरू होगा। साथ ही भारतीय दर्शक इस मुकाबले को भारत में किस समय, किस प्लेटफॉर्म और किस टीवी चैनल पर लाइव देख पाएंगे, यह भी बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में मोहम्मद शमी और हर्षित राणा में से कौन सा तेज गेंदबाज ज्यादा खतरनाक और प्रभावशाली साबित होता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी नोटिफिकेशन चालू करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस रोमांच से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दमदार खेल दिखाया है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मैच को जीतने के लिए भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। अब दोस्तों, नजर डालते हैं इस मैदान की पिच रिपोर्ट पर। आपको बता दें कि होलकर स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। यहाँ की विकेट सपाट रहती है, जहाँ गेंद अच्छे उछाल के साथ बल्ले पर आती है। आउटफील्ड काफी तेज होती है, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए और भी बेहतर होती चली जाती है। मध्य ओवरों के दौरान कुछ खास परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों को भी इस पिच से मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह विकेट संतुलित होने के बावजूद बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पहली पारी में औसत स्कोर 312 रन से अधिक रहा है। वहीं दूसरी पारी में टीमों ने औसतन लगभग 262 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि डे नाइट मुकाबलों में ऑस की भूमिका अहम हो जाती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ऐसे में तीसरा वनडे मैच दर्शकों के लिए जबरदस्त उत्साह और कड़ी प्रतिस्पर्धा लेकर आने वाला है। मैदान पर डाली जाने वाली हर गेंद और लगाए जाने वाले हर चौके छक्के के साथ स्टेडियम में मौजूद फैंस का जोश साफ नजर आएगा। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बेहतर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 122 वनडे क्रिकेट मैच खेले गए हैं, जिनमें न्यूजीलैंड को केवल 51 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि भारतीय टीम ने 63 मैच अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 8 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम में कई मजबूत खिलाड़ियों की वापसी हुई है और वह नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह अंतिम मुकाबला जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का मूड कुछ खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है। उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी, जिसका असर सीधे तौर पर टीम चयन पर पड़ा। आखिरी वनडे मुकाबले के लिए उन्होंने पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया है। इस बार टीम में ऐसे अनुभवी और घातक खिलाड़ियों को जगह दी गई है
जो तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर भारत को सीरीज जिताने का माद्दा रखते हैं। अब दोस्तों आगे जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस निर्णायक वनडे मैच के लाइव प्रसारण से जुड़ी पूरी जानकारी। यह मुकाबला आप कब, कहां और किस समय देख सकते हैं, चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। अगर आप इस रोमांचक मैच को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। वहीं जो दर्शक टीवी पर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के विकल्प भी मिलेंगे। अब दोस्तों आइए नजर डालते हैं उस भारतीय प्लेइंग 11 पर जिसे हेड कोच गौतम गंभीर ने इस आखिरी वनडे मुकाबले के लिए चुना है। बात सबसे पहले ओपनिंग कॉम्बिनेशन की करते हैं। ओपनर के तौर पर एक बार फिर शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया है। गौतम गंभीर ने उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। आपको बता दें दोस्तों, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के सबसे होनहार और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी मजबूती, संयम और आक्रामक अंदाज का शानदार मेल देखने को मिलता है। वह नई गेंद के साथ समझदारी से खेलते हैं और पारी को लंबे समय तक संभालने की क्षमता रखते हैं। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने बहुत कम समय में खुद को एक बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी के रूप में साबित किया है। उनके औसत और स्ट्राइक रेट ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाते हैं। टीम इंडिया को सधी हुई और मजबूत शुरुआत देना उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। शुभमन गिल क्रीज पर बेहद संयमित और आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित गेंदबाजी इकाई के सामने उनका खेल काबिले तारीफ रहा है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे सही लाइन और लेंथ को समझकर शॉट्स खेलते हैं। वहीं स्पिनरों के सामने उनका फुटवर्क और शानदार टाइमिंग खूब सराही जाती है। तीसरे वनडे मैच में उनसे एक लंबी और निर्णायक पारी की उम्मीद की जा रही है। यदि शुरुआती ओवरों में उनका विकेट सुरक्षित रहता है तो भारत मजबूत स्थिति बना सकता है। पावर प्ले समाप्त होने के बाद गिल रन गति को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं। मिडिल ओवर्स में खाली जगहों का इस्तेमाल कर चौके बटोरना उनकी खास पहचान है। जरूरत पड़ने पर वे आक्रामक अंदाज अपनाने से भी हिचकते नहीं हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आता है। तीसरे वनडे में वे टीम के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उनकी पारी से अन्य बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। दबाव के हालात में भी शुभमन गिल खुद को शांत और पूरी तरह केंद्रित रखते हैं। फैंस को उनसे अर्धशतक या शतक जैसी बड़ी पारी की उम्मीद है। अगर गिल अपनी लय पकड़ लेते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। उनका प्रदर्शन मैच का रुख पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें काफी हद तक शुभमन गिल पर निर्भर होंगी। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में वे भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर ओपनर के रूप में रोहित शर्मा का नाम आता है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में टाइमिंग, पावर और क्लास का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। उन्हें बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी माना जाता है जो सही समय पर मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड उनकी महानता को बयां करते हैं। नई गेंद के खिलाफ रोहित का रवैया काफी संतुलित रहता है। वे शुरुआत में संयम से खेलते हैं और बाद में धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हैं। एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद उन्हें आउट करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा असरदार रहा है। कीवी तेज गेंदबाजों के सामने उनके पुल और कट शॉट्स काफी प्रभावी नजर आते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी उनका फुटवर्क और शॉट चयन लाजवाब होता है। तीसरे वनडे मैच में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर वे पावर प्ले में टिक जाते हैं तो भारत के लिए बड़ा स्कोर बनाना संभव हो सकता है। मिडिल ओवर्स में रन रेट को तेज करने की जिम्मेदारी वे अच्छी तरह निभाते हैं। जरूरत पड़ने पर लंबे शॉट्स लगाकर वे गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। मैदान पर उनका शांत स्वभाव टीम में आत्मविश्वास भरता है। पूर्व कप्तान होने के नाते वे परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी मौजूदगी से अन्य बल्लेबाज भी खुलकर खेलने में सहज महसूस करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबलों में रोहित का अनुभव काफी फायदेमंद साबित होता है। तीसरे वनडे में उनके बल्ले से बड़ी पारी निकलने की पूरी संभावना है। उनका अर्धशतक या शतक मैच का रुख बदल सकता है। यदि वे लंबी पारी खेलते हैं तो भारत की जीत की उम्मीदें मजबूत हो जाएं। फैंस उनसे एक यादगार प्रदर्शन की आस लगाए होंगे। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली के पास खुद को साबित करने का शानदार अवसर होगा। दोस्तों, विराट कोहली को वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और महान बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। उनकी बैटिंग में शानदार तकनीक, बेहतरीन फिटनेस और आक्रामक सोच का अनोखा मेल देखने को मिलता है। रन चेज करते समय विराट कोहली को माहिर खिलाड़ी माना जाता है जो दबाव में भी खुद को शांत रखकर प्रदर्शन करते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और क्लास को बखूबी दर्शाता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और जोश उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान देता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कीवी गेंदबाजों के सामने वह सूझबूझ के साथ खेलते हैं
और सही मौके पर आक्रामक रवैया अपनाते हैं। शुरुआती ओवरों में विराट गेंद को समझने में समय लेते हैं और खुद को सेट करते हैं। एक बार जम जाने के बाद वह नियमित रूप से बाउंड्री लगाना शुरू कर देते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव देखने लायक होता है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वह गैप तलाश कर आसानी से रन बटोरते हैं। तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को उनसे एक समझदार और लंबी पारी की उम्मीद रहेगी। अगर भारत लक्ष्य का पीछा करता है तो विराट कोहली सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। मध्य ओवरों में पारी को संभालकर आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वह धैर्य नहीं खोते। बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करना विराट की पहचान रही है। उनका अनुभव टीम को संकट से बाहर निकालने में अहम साबित हो सकता है। एक अर्धशतक या शतकीय पारी मैच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली की लंबी पारी विपक्षी टीम पर भारी दबाव बना सकती है। फैंस को एक बार फिर किंग कोहली के क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी देखने की उम्मीद है। यदि विराट अपनी लय पकड़ लेते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देगा। उनकी पारी बाकी बल्लेबाजों के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे वनडे में विराट कोहली भारत के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी का अवसर मिला है। श्रेयस अय्यर को वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रमण और नियंत्रण का शानदार तालमेल नजर आता है। अय्यर खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनी मजबूत तकनीक के लिए पहचाने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन रेट को संभाल कर रखना उनकी अहम जिम्मेदारी होती है। दबाव के हालात में भी वे खुलकर खेलने से पीछे नहीं हटते। मैदान पर उनकी सोच काफी सकारात्मक रहती है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड और प्रदर्शन काफी प्रभावी रहा है। कीवी स्पिनरों के सामने उनके बड़े शॉट्स देखने लायक होते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वे सही टाइमिंग के साथ रन बटोरने में माहिर हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक मजबूत और तेज रफ्तार पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर टॉप ऑन ऑर्डर जल्दी पवेलियन लौट जाता है तो अय्यर पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। पावर प्ले के बाद रण गति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जरूरत पड़ने पर वे लंबे शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। श्रेयस अय्यर दबाव में भी अपने खेल पर भरोसा बनाए रखते हैं। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका अनुभव काफी काम आता है। तीसरे वनडे में उनका अर्धशतक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर अय्यर अपनी लय पकड़ लेते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। उनकी पारी अंतिम ओवरों में टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचा सकती है। फैंस को उनसे एक दमदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर भारत की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद पांचवें क्रम पर अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, केएल राहुल को वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। उनकी बल्लेबाजी में संयम, सटीक टाइमिंग और जरूरत के मुताबिक आक्रामकता का अच्छा मेल देखने को मिलता है। राहुल की खासियत यह है कि वे टीम की मांग के अनुसार अपनी भूमिका बदलने में सक्षम हैं। चाहे ऊपर बल्लेबाजी करनी हो या मध्य क्रम में उतरना हो, उन्होंने हर स्थान पर खुद को उपयोगी साबित किया है। दबाव भरे हालात में शांत दिमाग से खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। विकेट कीपर के रूप में भी वे टीम के लिए बेहद अहम योगदान देते हैं। वनडे क्रिकेट में केएल राहुल कई बार अपनी पारियों से टीम को जीत दिला चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन संतुलित और असरदार रहा है। तेज गेंदबाजों के सामने उनकी तकनीक मजबूत नजर आती है। वहीं स्पिनरों के खिलाफ वे गैप ढूंढकर समझदारी से रन बटोरते हैं। तीसरे वनडे मैच में केएल राहुल से एक जिम्मेदार और सधी हुई पारी की उम्मीद की जा रही है। यदि टीम मुश्किल स्थिति में फंसती है तो वे पारी को संभालने का दारोमदार निभा सकते हैं। मिडिल ओवर्स के दौरान वे रन गति को नियंत्रण में रखते हैं और अंत के ओवरों में जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। मैदान पर केएल राहुल हमेशा शांत, संतुलित और फोकस दिखाई देते हैं। उनका अनुभव भारतीय टीम को मजबूती और स्थिरता देता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। एक अर्धशतकीय पारी भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। अगर राहुल क्रीज पर टिक जाते हैं तो विपक्षी टीम पर दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा। उनकी मौजूदगी अन्य बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का आत्मविश्वास देती है। ऐसे में फैंस को उनसे एक निर्णायक और मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। तीसरे वनडे में भारत के लिए केएल राहुल एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर टीम ने रविंद्र जडेजा को मौका दिया है। जडेजा वनडे में भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल हैं। वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही क्षेत्रों में
टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। जडेजा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सटीक और किफायती स्पिन गेंदबाजी है। मिडिल ओवर्स में वे रन रोकने के साथ साथ विपक्ष पर दबाव बनाने में सक्षम हैं। बल्लेबाजी में बाएं हाथ के होने के नाते जडेजा तेजी से रन बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे निचले क्रम में टीम के लिए मैच का रुख बदल सकते हैं। फील्डिंग में उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेज थ्रो और शानदार कैच जडेजा की पहचान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन काफी उपयोगी रहा है। कीवी बल्लेबाजों के खिलाफ वे अपनी लाइन और लेंथ के दम पर गलतियां करवाते हैं। तीसरे वनडे में जडेजा से हर विभाग में योगदान की उम्मीद की जा रही है। अगर टीम को विकेट की जरूरत पड़ी तो वे अहम ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। बल्लेबाजी में वे अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ने में सक्षम है। दबाव की परिस्थितियों में उनका आत्मविश्वास अलग ही नजर आता है। उनका अनुभव टीम इंडिया को मुश्किल समय में मजबूती देता है। जडेजा मैदान पर पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ खेलते हैं। उनकी मौजूदगी कप्तान को कई विकल्प देती है। तीसरे वनडे में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन मैच का अहम मोड़ बन सकता है। अगर वे लय में रहे तो न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला कठिन हो जाएगा। फैंस उनसे एक असरदार और फाइटिंग प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। कुल मिलाकर जडेजा इस मैच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद टीम ने 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है। नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय क्रिकेट का उभरता ऑलराउंडर माना जा रहा है। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और सहायक तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। घरेलू मुकाबलों और आईपीएल में उनके खेल ने काफी ध्यान खींचा है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते समय वे तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं और दबाव वाली परिस्थितियों में भी निडर अंदाज दिखाते हैं। उनकी शॉर्ट गेंदों पर नियंत्रण और ताकतवर स्ट्रोकिंग उन्हें खास बनाते हैं। गेंदबाजी में वे सही लेंथ पर गेंद डालकर विकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं और टीम को एक अतिरिक्त विकल्प भी देते हैं। फील्डिंग में नीतीश फुर्तीले और भरोसेमंद हैं। मजबूत टीमों जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है। तीसरे वनडे में उनसे ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो वे पारी को संभाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गेंदबाजी में वे किसी अहम समय पर ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा साफ दिखती है। युवा होने के बावजूद वे मैच को काफी समझदारी से खेलते हैं। टीम मैनेजमेंट उनकी क्षमता को देखकर भविष्य में उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनाने की उम्मीद रखता है। इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर हर्षित राणा को मौका दिया गया। हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। वे अपनी रफ्तार और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और शुरुआती ओवरों में टीम को अहम ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स में हर्षित राणा की शॉर्ट चयन क्षमता और सही लाइन लेंथ बहुत काम आती है। न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने उन्हें अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। तीसरे वनडे में उनकी भूमिका टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगर हर्षित अच्छे अंदाज में खेलते हैं और लय पकड़ते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। युवा होने के बावजूद हर्षित दबाव में आत्मविश्वासी और निडर नजर आते हैं। उनकी ऊर्जा और आक्रामकता टीम के खेल को मजबूती देती है। 1 या 2 महत्वपूर्ण विकेट मैच के रुख को बदल सकते हैं। इस मुकाबले में हर्षित राणा भारत के लिए अप्रत्याशित असर डालने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद टीम ने नंबर 9 पर कुलदीप यादव को जगह दी है। कुलदीप भारत के प्रमुख स्पिनरों में से एक हैं। उनकी घूमती और नियंत्रित गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। मिडिल ओवर्स में वे रन रोकने और विकेट लेने में टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अनुभव और मैच की समझ काफी उपयोगी साबित होगी। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदले। कुलदीप दबाव की स्थिति में भी शांत और केंद्रित रहते हैं, जिससे टीम को स्थिरता मिलती है। उनकी गेंदबाजी के साथ तेज फील्डिंग और रन आउट की क्षमता टीम के लिए अतिरिक्त लाभ देती है। अगर वे लय में हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुकाबला कठिन हो जाएगा। कुलदीप यादव इस मुकाबले में निर्णायक और मैच का परिणाम बदलने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे में नंबर 10 पर मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली है। शमी भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी तेज रफ्तार, स्विंग और यॉर्कर उन्हें खास बनाती है। शमी शुरुआती और मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पिछली मैचों का अनुभव टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तीसरे वनडे में उनका प्रदर्शन मैच के दिशा निर्देशन को बदल सकता है। शमी हमेशा दबाव में भी शांत और आत्मविश्वासी नजर आते हैं। वे भारत के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जो निर्णायक क्षणों में मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं टीम में नंबर 11 के रूप में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप तेज गेंदबाजी में आने वाले युवा खिलाड़ी हैं। उनकी गति और आक्रामक शैली विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। शुरुआती ओवरों में वे विकेट लेने और विरोधी पर दबाव बनाने में सक्षम हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी सटीक लाइन और यॉर्कर काफी कारगर साबित होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका युवा उत्साह और ऊर्जा टीम को मजबूती देगा। तीसरे वनडे में कुछ महत्वपूर्ण विकेट लेकर वे मैच के रुख को बदल सकते हैं। अर्शदीप दबाव की स्थिति में भी निडर और आत्मविश्वासी रहते हैं। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामकता
टीम इंडिया के लिए बड़ा लाभ साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय टीम की घोषणा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।